हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। आप सबको मेरे ब्लॉग में स्वागत है। एक बार फिर से मैं बहुत 2-3 दिन के बाद मैं इसलिए ब्लॉग शूट कर पाई क्योंकि मेरे पास अभी टाइम थी नहीं। स्कूल में पेपर वगैरह था और बच्चों के रिजल्ट्स वगैरह भी थे, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। तो मैं 2-3 दिन ना ब्लॉग्स मैंने शूट नहीं कर पाया। ठीक है गाइस, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं एक ब्लॉग के साथ आपके साथ फिर से आ गई। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार है। मेरे ब्लॉग्स में आप लोग बने रहे। और गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज़ मुझे भी यार सपोर्ट करो। ऐसा क्या हो गया जो सपोर्ट नहीं करे? तो गाइस, मुझे भी सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और मुझे बताओ कि मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगती। पता है मुझे उतनी अच्छी होगी नहीं, बट कोई बात नहीं, धीरे 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 सीख जाऊँगी। तो गाइस, अभी मैंने बज गया, ये देखो बज गया 2:45। ठीक है, ये देखो कहाँ गया घड़ी, ये रहा 2:45 बज गया गाइस। तो मैं अभी बना ली खाना, चावल और साग। मैं स्कूल से आ रही थी तो जमुना जी का ना कोई बिल्कुल ताज़ा सा साग लेकर आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बना लिया तो गाइस, मैं जमुना जी से आ रही थी तो वहाँ पे ना बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश ना पालक दिख रहा था, तो मेरे से रहा नहीं गया और मौसम बहुत ही मज़ेदार था। मुझे साग और चावल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने वहाँ से ले आई साग और चावल। और पता है नेक्स्ट मंथ मेरी सिस्टर का शादी है, तो मुझे ना बहुत टेंशन हो रहा है कि मुझे घर का भी काम हो गया, स्कूल भी हो गया और फिर शॉपिंग भी करना है। तो मेरी सिस्टर गांव से यहाँ दिल्ली आ रही है शॉपिंग करने के लिए, फिर हम चांदनी चौक से शॉपिंग करेंगे। तो गाइज़, अब ना मेरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। गाइज़ देखो प्लीज़, मैं इतना मेहनत करती हूँ, मुझे भी सपोर्ट करो यार प्लीज़। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मैंने ना वहाँ से ना साग लेकर आई। गाइस देखो, बड़ा मज़ेदार साग बनाई हूँ मैंने। आलू और पालक डाला था मैंने, पालक और टमाटर डाल के मैंने, सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं डाला, पालक और टमाटर। और यहाँ पे मैंने बना लिया चावल। और ये मेरे इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मुझे बर्तन भी धुलना है। और आइए मैं आपको ना मौसम दिखाती हूँ। और दिल्ली का मौसम ये रहा गाइस, देखो कैसे हो रहा है, बारिश हो रही है, ये रहा बारिश हो रही है। तो ये बारिश हो रही है और ये पता है पौधे ना मेरे ना बिल्कुल मर गए थे, तो पता नहीं इसमें शायद लग रहा है मुझे कि आ रहे हैं अब ग्रीन ग्रीन, कहीं कहीं ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो पौधों वोधों में ये रहा ग्रीन। तो बस मौसम देखो यहाँ का कैसा है, दिल्ली का मौसम। बारिश हो रही है, अंधेरा अंधेरा हो गया है, बारिश हो रही है। और पता है यहाँ पे कुछ मैंने ना कपड़े धो रखे थे, कल धोई थी कपड़े, तो ऊपर डालने का जगह नहीं बचा। अब डालूँ कैसे, इतने सारे कपड़े धो रखा है मैंने, ये देखो गाइस, इतने सारे कपड़े धो रखे हैं। अभी से मैं धोऊँ ऊपर छत पे डालूँगी तो ये सारे गीले हो जाएंगे। और बाकी मैंने सब काम वाम तो सब कर लिया था, क्लीन कर लिए थे घर पर। और ये रहा कुछ पड़े हुए थे यहाँ पे कुछ, अब ये इसको थोड़ा सा सेट करूँगी। ये चावल मैंने बनाया, तो ये बोरा ना चावल कट के ना इसी में रखा रह गया, तो ये रहा। अब ये थोड़ा सा क्लीन करूँगी मैं। और गाइस पता है, सिस्टर का शादी मेरा 3 मई का है। 28 को मुझे यहाँ से दिल्ली से झारखंड जाना है शादी में। तो वहाँ पे भी जाके ना बहुत सारा शॉपिंग वगैरह करना है, तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं शॉपिंग में करूँ क्या। और पता है गाइस क्या होता है, सब बोल रहे हैं साड़ी ले लो, और साड़ी ना मेरा वेस्ट जाता है क्योंकि मैं यहाँ पे साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, ना के बराबर में पहनती हूँ। ठीक है, तो मुझे साड़ी लेना है या नहीं लूँ, मुझे उसको समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ जो सूट है उसी को सिला लूँ, क्योंकि मुझे 3 या 4 शादी अटेंड करना है। तो मेरा मेरा तो जो मायके में जो शादी है वहाँ पे पता है, जैसे वो ना जैसे राम और लक्ष्मण की शादी हुई थी ना, राम भगवान और सीता भगवान की शादी हुई थी धनुष टूट के, तो वैसे हमारे में भी शादी होती है, धनुष वनुष टूटते हैं। फिर जब वो धनुष तोड़ता है फिर उसमें वरमाला होते हैं। तो मैं ना आपको सारे कुछ थोड़े थोड़े मैं दिखाऊंगी, अब मैं गाँव जाऊँगी तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कर दो, कमेंट कर दो और लाइक कर दो, और फिर और भी अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग्स को शूट करूँगी। मेरे भी चैनल को शेयर कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे ना बताओ कि मैं किस तरह का वीडियो शूट करूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता कि मैं रोज़ क्या ब्लॉग डालूँ, क्योंकि मैं रहती तो घर में ही हूँ। ठीक है, हाउस जैसे घर में स्कूल से आ जाती हूँ, फिर उसके बाद घर में भी काम होता है, तो मैं बाहर जा नहीं सकती। तो मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। 1-2 दिन में बनाती हूँ, उसके बाद ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मैं स्किप कर देती हूँ कि छोड़ो क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोज़ एक ही चीज़ क्या डालूँ, रोज़ एक ही चीज़ क्या डालूँ, ये सोच के मैं डालती नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं अपनी लव मैरिज की कहानी आपको बताऊंगी कि मेरी लव 2005 में हमारी लव मैरिज हुई थी, 2009 में फिर हमारी शादी हुई थी। तो किस तरह से हुई थी, कितने लड़ाई झगड़े से हुए थे, सारी चीज़ मैं आपको शेयर करूँगी, कमेंट करना मुझे ज़रूर। और जब हम दिल्ली यहाँ पे आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये 5 या 6 हज़ार की जॉब करते थे। और बहुत
और गैस पता है क्या होता है, जो लव मैरिज करते हैं ना उसे बहुत कुछ मतलब झेलना पड़ता है। झेलना मतलब जैसे देखो, मैं अपने मायके से बहुत अच्छी हूँ और अपने ससुराल से भी बहुत अच्छी हूँ, बट मतलब जब हमारी शादी हुई थी और जब मैं दिल्ली आ गई थी तो ये 5-6 हज़ार का कोई साइमेंट कंपनी थी, उसमें ये जॉब करते थे सेल्समैन का। तो 4 या 5 हज़ार इनकी सैलरी थी। हाँ, उतना ही होगी। तो उस समय ना बहुत दिक्कत होता था और मतलब बहुत तरह की मुसीबत भी थी। फिर हम लोगों ने दोनों चीज़, हाँ, लेकिन ये चीज़ मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ में। सरिता क्या लेती हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब मेरे पे इन पे ना बहुत विश्वास करते हैं ये मुझे। तो मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं ये। और फिर मतलब मेरी जब शादी हो गई तो फिर मैं 2010 में मैं दिल्ली आ गई थी, तो मैं किराए के घर पे रहती थी। मतलब बहुत तरह की कहानी है, मैं फिर बताऊंगी आपको। उसमें 1 रूम का सेट था। तब हमारे ना, तो जब मैं दिल्ली आई थी 2010 में, 11 दिसंबर को मैं दिल्ली आई थी। तब ये 6-7 हज़ार रुपये इनकम इनकी थी। तो मतलब उस समय हम किराए के घर पे रहते थे। एक रूम था छोटा सा, बहुत ही छोटा सा रूम था। और तखत कहते हैं ना, जिसे हमारे झारखंड बिहार में चौकी बोलते हैं, तखत होती है। यहाँ दिल्ली में सब तखत बोलते हैं। तो वो तखत मतलब एक ऐसा था कि तखत अगर हम रात में उसे बिछा के सोते थे और सुबह उसे खड़ा कर, मतलब उसे उठाकर, और फिर हम वहाँ खाना बनाते थे। और बेटा भी था, तो मतलब बहुत दिक्कत होती थी। हम लोगों ने सब कुछों को मतलब सब कुछ किया। फिर धीरे 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 करते 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 फिर इनकी जॉब लग गई अच्छी जगह। फिर इन्होंने मतलब फिर अभी अपना दिल्ली में एक फ्लैट है। तो ये भी आपको सब धीरे धीरे करके शेयर करके बताऊंगी कि कैसे हम लोगों ने मतलब 6 हज़ार से इतने तक की इनकम किया और कैसे कैसे करके हमने अपना अपना फ्लैट लिया। और मतलब बहुत तरह की मतलब चीज़ें थी, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो तो सारे मतलब मैं ब्लॉग में ही आपको बताऊंगी। तो ज़्यादा मतलब ब्लॉग को लंबा ना करते हुए, और आपको मेरी स्टोरी अगर जानना है तो नीचे मतलब कमेंट करके बताइएगा कि अपनी स्टोरी बताओ कि आप 6 हज़ार की नौकरी से मतलब 900 रुपये की किराया में 2011 से 2000 ये 23 का सफ़र हम लोग मतलब किस तरह गुजरा, कितने उतार चढ़ाव आए, कितने क्या आए, कितने लोगों ने क्या बोला, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो लव मैरिज में बहुत सारी मुसीबत होती है। और पता है लव मैरिज का एक क्या होता है, और कि आपको कितनों भी दिक्कत होगी ना, आप अपने मायके में भी नहीं बता सकते हो और अपने ससुराल में भी नहीं बता सकते हो कि हमें इतनी चीज़ की दिक्कत है, आप हमें दे दो। तो लव मैरिज का एक ये बहुत बड़ा मतलब रोल है कि अगर आपने लव मैरिज किया है तो आप अपने मम्मी पापा से भी नहीं कुछ बोल पाओगे अपने हस्बैंड के बारे में, और अपने ससुराल में भी कुछ नहीं बोल पाओगे अगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत है। आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। चलो, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ फिर से आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप में मेरे चैनल, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तो बाय बाय गाइस, लव यू।